इंडिया 24 खबर वही जो आप देखना चाहते हैं। आसाराम बापू की जय हो। आसाराम बापू की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गीता माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्मी ईसाइयत का नाश हो। अधर्मी ईसाइयत का नाश हो। यीशु जिसके अंदर शैतान पाया गया था उसका नाश हो। विश्व का कल्याण हो। देखिए, ओलंपिक खेल होना भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव का विषय है और गौरव की बात है। हमें हर्ष है कि हमारी सरकार कर रही है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को भी जिंदा रखना है। और गुजरात में जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे दधीची ऋषि दुनिया में एक ही पैदा हुए, दूसरा कोई हो नहीं सकता जो अपनी हड्डियों को भी परमार्थ के लिए लगा दे। दधीची आश्रम है, ऋषि का आश्रम है, उनकी जन्मस्थली। जावल्य ऋषि ये ऐतिहासिक हैं। जावल्य ऋषि की तपास्थली है, महादेव मंदिर है, संत समाधि स्थल है, सदाशिव आश्रम है और संत आशाराम जी का भी आश्रम है, जिसके अंदर देवालय भी है, औषधालय भी है, गुरुकुल भी है, शिक्षालय भी है और गाय और बंदर और सबके लिए पूरी व्यवस्था, पुस्तकें छपती हैं, मतलब पूरा धार्मिक रूप से। और संत परम पूज्य संत आशाराम बापू जी के ऐतिहासिक आश्रम है, सबसे पहले का आश्रम है। एक तरह से उनका भी वो जन्मस्थली ही है, कर्मस्थली। तो पूरी दुनिया से उनके पहचानने वाले, उनको मानने वाले, उनके शिष्य और जो मानवता में विश्वास रखते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। उनकी आस्था श्रद्धा का केंद्र है। ओलंपिक खेल हों, लेकिन और बहुत सी जगह हैं, उन्हें अधिकृत किया जाए। ओलंपिक कमेटी को भी ये बता दिया गया है, ओलंपिक में जो एसोसिएशन है उनको भी बता दिया, और अहमदाबाद के लोकल प्रशासन को भी बता दिया गया है। ये आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल पास हो गया है, अब ज़मीनें और भी बहुत हैं, उनका भी प्रयोग आप खेल भावना के लिए, क्योंकि खेल सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग खेलते हैं। पूरी दुनिया, जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो ओलंपिक खेल में दिखता है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ, जो हमारी सरकार का भी सिद्धांत है, नियम है। और भारत भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम और सबके लिए काम करता है। तो इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, जो साबरमती नदी के किनारे आश्रम बने हुए हैं, सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा के प्राचीन आश्रम हैं, उनको न छेड़कर, उनकी जगह एक्वायर न करके अन्य दूसरी जगह है उन पर ओलंपिक खेल हों, बहुत अच्छी। भारत में ज़मीन की कमी नहीं है, धरती की कमी नहीं है, दानदाताओं की कमी नहीं है। अगर वो कहेंगे तो इतने आश्रमों के लोग ही ऐसी ज़मीन दे देंगे जो भारत सरकार के लिए बहुत उपयोगी होगी। पास में राजस्थान है, वहाँ बहुत ज़मीन है, और आजकल तो साधन के एयर सर्विसेज हैं, सब कुछ है। तो खेल भी हों और साथ में सनातन धर्म की भावना के साथ खेल ना हो। सनातन धर्म की तो रीति रिवाज परंपरा है, उसके साथ खेला नहीं होना चाहिए। खेल हों, लेकिन हमारी भावना के साथ खेला नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को और भारत सरकार को, खेल मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, सबको यहाँ से ज्ञापन दिया गया है। और इस ज्ञापन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा, धर्म रक्षक श्री दारा सेना, मुकेश जैन जी, संत राधाकांत बस, निर्भक संप्रदाय और सभी मानिक देशमुख, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा संघ है, सब ने मिलकर संयुक्त रूप से ये ज्ञापन यहाँ दिया है, दे रहे हैं उसको। और भारत सरकार और अहमदाबाद का प्रशासन इस पर ध्यान दे, ऐसी हमारी आशा और अनुरोध। देखिए, मोदी जी के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, किंतु जो भी ये ओलंपिक समिति कर रही है या ये मतलब भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो साबरमती आश्रम है, आसाराम बापू जी का जो अहमदाबाद आश्रम है, वो बापू भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे जगन्नाथ भक्तों के लिए जगन्नाथपुरी है, रामेश्वर है, हिंदुओं के लिए काशी विश्वनाथ है,
और राम भक्तों के लिए राम मंदिर है, या कृष्ण जन्मभूमि के लिए कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण जन्मभूमि है। इतना ही ये जो साबरमती आश्रम है, बापू जी का आश्रम, बापू का आश्रम, बापू भक्तों के लिए इतने ही महत्व का ये आश्रम है। और इसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबू भक्त जल्दी सड़कों पर आ जाएंगे और दिल्ली की सभी सड़कों पर यदि आश्रम को तोड़ने का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली की सभी चौराहों पर, जो व्यस्तम चौराहे हैं, उन पर सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक हर दिन हरिओम का जप किया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, और बापू के भक्त आश्रम को बचाने के लिए हर संभव उपाय करें। जी, ऐसा है कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में 70,000 करोड़ का घोटाला था, उसमें सब पैसा डकार गए विदेशी कंपनियां, विदेशी देश। वैसे ही अभी दोबारा ओलंपिक के नाम पर जो है वहाँ हिंदू आश्रमों को तोड़कर वहाँ खेल मैदान बनाने का ये लोग कर रहे हैं प्लानिंग। और वो इसलिए कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों, हिंदू आश्रमों को निशाना इसलिए बना रहे हैं कि वो सारे जो है वो क्रिश्चियन गुरु पोप के चेले हैं। और क्रिश्चियन गुरु पोप जो है वो गौ मांस खाने की छूट देते हैं, शराब पीने की छूट देते हैं, मंदिर तोड़ने की छूट देते हैं। तो हमारा हिंदू संगठनों का ये कहना है कि हम लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे कि क्रिश्चियन पोप को सद्बुद्धि मिले। हमने ये चेतावनी जो है उनको दे दी है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, कि यहाँ पर चर्चों के पास भी सरकार से के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ओलंपिक खेल बनाना है तो वहाँ बनाओ। लेकिन हिंदू संतों के आश्रम जो है, संत आसाराम जी आश्रम जो है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं। 50 वर्षों से वो सेवारत है, दैवी सेवा कार्यों में, खुद की खरीदी हुई ज़मीन है। और ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, करोड़ों लोगों का भला हो रहा है। और ये प्रचार किया जा रहा है, भ्रामक प्रचार की वो लीज की ज़मीन है। और ये भ्रामक प्रचार होने के कारण जो है हिंदू संगठनों ने सत्य बात को आगे रखने का एक वो किया है। क्योंकि सोशल मीडिया में जो हमें जानकारी मिली है कि करोड़ों भक्त वहाँ पहुँचेंगे, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती करेगा। 5 दिन का खाली करने का जो उन्होंने आदेश दिया है, वहाँ बहुत सारा खून खराबा हो सकता है। बहुत ऐसा, जैन साहब, AP सिंह साहब, हम लोग हिंदू संगठनों ने कई बार हिंदू आश्रमों पर जो हमले हुए, कई बार ऊपर से, जैसे रामपाल के आश्रम में ऊपर से जो फायरिंग हुई थी ब्लैक कैट कमांडो की, हमने कहा था ये तरीका नहीं है, तरीके और भी है जिससे आम जनता, हिंदू जनता न मारी जाए। तो हमारा ये बड़ा संवेदनशील मामला है। हिंदू संगठनों ने इसके लिए पहले भी ओलंपिक कमेटी और 10-12 लोगों को 18 अप्रैल को ये संज्ञान में ले आया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 3 दिन पहले भी हम लोग ने खन्ना जी के सामने याचिका रखी थी कि 5 दिन में जो आपने आदेश दिया खाली करने का, वहाँ के जो कलेक्टर है उस पर स्थगन आदेश दिया जाए। उसकी मेल कॉपी हमने जो है अहमदाबाद के उच्च न्यायालय को भी दी है कि आप किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई न करें, जो कि न्यायालय में ऑलरेडी मामला चल रहा है। तो आप जो है उसको खाली करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। कहाँ पे ऐसी तोड़फोड़ की जा रही और दिल्ली के जंतर मंतर से किसको क्या संदेश? तोड़फोड़ और इसका आदेश 5 दिन में खाली करने का ये कलेक्टर महोदय ने दिया है अहमदाबाद के। और आश्रम के जो लोग हैं वो मोहन भागवत जी, विश्व हिंदू परिषद और मुख्यमंत्री, इनसे सबसे मुलाकात कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ओलंपिक के नाम पे, ओलंपिक खेल के लिए बापू जी के जैसे भव्य आश्रम को, 50 वर्ष पुराने आश्रम को तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है, ये उनकी जानकारी में नहीं है। तो ये जानकारी हम चाहते हैं मोदी जी तक जाए। और इसके लिए हिंदू संगठनों ने पूरे भारत में जागृति लाने का, हनुमान चालीसा पाठ करने का, और ये जो इनके जो क्रिश्चियन गुरु पोप है, जो ये ओलंपिक आयोजन समिति है, कमेटी है इंटरनेशनल, उनके जो चेले हैं, ये पोप जो है उनको जो है सद्बुद्धि मिले, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और हमारी आवाज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जब तक आश्वासन नहीं मिल जाता है, या क्रिश्चियन गुरु पोप से या इंटरनेशनल कमेटी से, तब तक ये जागृति चलती रहेगी। ये हिंदू संगठनों का संकल्प है और इसको हम हर एक मंदिर में आयोजन करेंगे। इनके जो चित्र है क्रिश्चियन गुरु पोप के, इनके ऊपर 11 हनुमान चालीसा पाठ करके सिंदूर लगाया जाएगा ताकि इनको सद्बुद्धि मिले। यही हमारा जो है प्रयास है हिंदू संगठन के साथ।